Childhood by Marcus Nathan. When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love, preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. पहले समरी देख लेते हैं। जैसे कि टाइटल से ही पता लग रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड थीम पे जो पहला फीलिंग आता है वो है इनोसेंस का, कि एक चाइल्ड जो है वो अपने आसपास जितने भी लोग होते हैं, इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स या जो भी उसे गोद में लेते हैं, काफ़ी ट्रस्ट करता है, उन्हें अनकंडीशनली लव करता है, उसका माइंड बहुत सिंपल होता है। सो ये सारी चीज़ें एडजेक्टिव्स मिला के ही चाइल्डहुड बनता है। पर कोई भी इंसान हमेशा तो चाइल्ड नहीं रहता है, उम्र के साथ धीरे धीरे बड़ा होता है। और इस चीज़ को, इस ट्रांजिशन को लेखक ने, पोइट ने कुछ स्टेजेस में डिवाइड किए हैं, एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन सा वो पल था जब चाइल्डहुड हाथ से छूट गया। फर्स्ट आंसर में पोइट ये पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहा है कि एग्जैक्टली किस एज में चाइल्डहुड चला गया। द लाइन इज When I cease to be 11, मतलब अभी वो 12 साल का है। बचपन से हमें स्टोरी बुक्स में मॉरल्स ये पता लगता है कि इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग यू विल रॉट इन हेल, और कुछ अच्छा करोगे तो हेवन मिलेगा। तो हो सकता है एज अ चाइल्ड उसने जियोग्राफी की किताब में ये मैप पॉइंटिंग में ढूंढने की कोशिश की हो, एंड ही रियलाइज्ड हेल एंड हेवन बोल के कोई एग्जैक्ट प्लेस है ही नहीं। इसे क्या कहते हैं? रैशनल आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, यू हैव स्टार्टेड क्रिटिकली एनालाइजिंग थिंग्स, यू हैव स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, आप रीज़न पूछने लगे हो कि ऐसा क्यों है, कैसे है, कहाँ है। यू आर ट्राइंग टू साइंटिफिकली अंडरस्टैंड द थिंग्स, लॉजिकली अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो उस हिसाब से अभी हम कह सकते हैं कि आप एक स्टेज आगे बढ़ चुके हो। एंटायर सेकेंड स्टैंजा इज डेडिकेटेड टू हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी, जहाँ अडल्ट्स जो है वो कहते कुछ है, करते कुछ है, एब्सोल्युटली डबल स्टैंडर्ड बिहेवियर है। एक चाइल्ड ये समझ ही नहीं पाता, काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है ये देख के कि अडल्ट का बिहेवियर जो है इज़ अ फार क्राई फ्रॉम व्हाट दे सर्मनाइज एंड व्हाट दे एडवोकेट। कथनी और करनी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। माँ बाप या बड़े बुजुर्ग अक्सर सिखाते हैं बच्चों को कि झूठ नहीं बोलना है, पिनोकियो की तरह नाक लंबा हो जाएगा इफ़ यू डू दैट, बट शायद दे आर इंडल्जिंग इन वाइट लाइज एवरी मोमेंट। थर्ड स्टैंजा में इंडिपेंडेंट थिंकिंग आ गई। यहाँ पे पोइट जो है ये कह रहा है कि इस स्टेज पे आके और कोई प्री कंसीव्ड नोशंस काम नहीं कर रहे हैं। ही विल नॉट बी दैट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स ओपिनियंस। अभी ये अपना दिमाग लगाने लग गया है, इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस इसकी चालू हो गई है, और मे बी ही इज टेकिंग हिज ओन डिसीजंस ऑल्सो। इन 3 स्टेजेस के बाद आता है स्टेज 4, जहाँ कंप्लीट रियलाइजेशन हो गया है कि हाँ भाई, चाइल्डहुड तो टाटा बाय बाय करके चला गया, दुनिया देख ली है, एक्सपीरियंस काफ़ी कुछ सिखा गई है। पलट के सवाल बदल गया है कि चाइल्डहुड गया तो गया कहाँ? वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? हमारा लॉन्ग फॉरगॉटन जो चाइल्डहुड है उसे हम अभी याद कर रहे हैं, लॉस्ट चाइल्डहुड को, पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। चाइल्डहुड के साथ जो शब्द जुड़ा है, हमने पहले भी कहा है, इनोसेंस। तो चाइल्डहुड इनोसेंस को आज हम दूसरे छोटे छोटे बच्चों के चेहरों में ढूंढ रहे हैं। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि प्रिजर्विंग द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड, बच्चे
अपने बचपने को भरपूर जी सके, वक्त से पहले उन्हें बड़ा ना होना पड़े। पोएट ने जो भी एक्सपीरियंस किया वो नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे भी वही गो थ्रू करे, वो मासूमियत मेंटेन हो। इसीलिए शायद ये लास्ट जो लाइन है ये बहुत अहम है कि हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, वो वही मिसिंग फीलिंग जो है दूसरे के चेहरों में खोज रहा है और उसे उसकी यही कोशिश रहेगी कि वो उसे प्रिजर्व कर सके ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचाए। क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। अच्छा, अगर वन वर्ड में बताना हो कि हर एक स्टैंजा की समरी क्या है, तो स्टैंजा 1 है रैशनलिज्म, स्टैंजा 2 है हिपोक्रेसी एंड स्टैंजा 3 है इंडिविजुअलिटी। क्वेश्चन है कि पोएट ग्रोइंग अप के स्टेजेस को कैसे कैसे एक्सप्लेन करता है, उसके इंडिकेशंस क्या है? यही कि मेंटल मैच्योरिटी दिखने लगी है, लॉजिकल थिंकिंग हो रही है, रैशनल आउटलुक है, डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है रियलिटी फैंटेसी में, हिपोक्रेसी के सी थ्रू कर पा रहा है, और अब से वो किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता है। ये समझना पड़ेगा कि ग्रोइंग अप जो है ये एक काफ़ी complex process है which is associated with physical, mental, social development। और डेवलपमेंट जब हम कहते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आ ही जाता है कि आप और पहले जैसे नहीं हो, आप में चेंजेस आए हैं। क्या है ना कि चाइल्ड जो है वो अपने चाइल्ड लाइक इनोसेंस से दुनिया को देख सकता है, प्लेफुलनेस से दिन का गुजारा कर सकता है, लेकिन ये जो बचपना है इसे पीछे छोड़ के अडल्ट को लाइफ को लीड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उन पर है जिम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड दैट चेंजेस देम, हार्डन्स देम। चाइल्डहुड में क्या होता है ना, प्योरिटी ऑफ हर्ट है, वो सॉफ्टनेस है, सिंप्लिसिटी है। पर जैसे जैसे आप बड़े होते हो, एक्सपीरियंस करते हो लाइफ को, तो कहीं ना कहीं श्रूडनेस, कनिंगनेस रास्ते में मिल ही जाती है। चाइल्ड अगर लाइफ को फिकल माइंडेडली हैंडल करता है तो अडल्ट मैनिपुलेटिवली हैंडल करता है। कह सकते हैं कि चाइल्डहुड इवेपोरेट्स जैसे जैसे मैन क्रॉसेस द थ्रेशोल्ड ऑफ अडल्टहुड ना।